नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं 2022 में बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारा पीवाईक्यू ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से सवाल पूछे गए पीआईबी से रिलेटेड, और कौन-कौन से सवाल पूछे गए फाइनेंस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, फाइनेंस के स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ईएसआई से करंट अफेयर्स किस तरह से पूछे गए, ईएसआई से ही स्टैटिक किस तरह से पूछे गए। ये सब पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो ये सब आप ज़रूर देखो कि इसको देखने से सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा। और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में। इसको कर लेने से हम लोगों ने 2023 से लेकर के 2019 तक का पेपर को डिस्कशन किया है इस अप्रोच से। तो इससे आपको 2 चीज़ का फ़ायदा मिलता है। एक तो आपको मालूम चलता है कि कितने मंथ का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। दूसरा कि कितना डेप्थ में आपसे सवाल पूछा जाता है, वो भी आपको मालूम चलता है। और तीसरा कि एग्ज़ामिनर का क्या थिंकिंग है, वो आपको मालूम चलता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो क्रूशियल होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट कैटर कर रहे हैं। मैनेजमेंट में जितने सवाल आए हैं 2022 में, वो हम लोग देख रहे हैं। इसको करने से भी आपको 3 फ़ायदा मिलने वाला है। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि ये कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मालूम चल जाएगा। डेप्थ मालूम चलेगा कि एग्जामिनर जो है वो आपसे कितना डेप्थ में सवाल पूछता है। और तीसरा, अगर आपने कहीं पर पढ़ रखा है मैनेजमेंट, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल में कहता है कि कम्युनिकेशन का वो कौन सा मेथड है जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टॉप मैनेजमेंट कोई बात कहना चाहता होगा इसके मजदूरों को, तो किसी फॉर्म में कहेगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो अंडर विच मेथड द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि जो कट लेविन का चेंज मॉडल है, कट लेविन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, इस मॉडल में वो कौन सा स्टेज है जहां पर मैनेजमेंट को रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती है। कट लेविन का मॉडल में 3 स्टेज आता है। पहला अनफ्रीजिंग का, फिर चेंज का, फिर रीफ्रीजिंग का। ठीक है, अनफ्रीजिंग, चेंज और रीफ्रीजिंग। तो कौन सा स्टेज में मैनेजमेंट को रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती है, ये सवाल पूछा गया है। ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल में कहता है कि अगर एक इंसान रिलायबल है, अगर एक एम्प्लॉई रिलायबल है, डिपेंडेबल है, यानी कि वो भरोसेमंद है, उस पर डिपेंड किया जा सकता है, गोल ओरिएंटेड है और कोऑपरेटिव है, सबके साथ मिलकर काम करता है, तो वो कौन सा पर्सनैलिटी यहाँ पर शो कर रहा है एज पर बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। ठीक है, अगर एक इंसान रिलायबल है, भरोसेमंद है और कोऑपरेटिव है, तो वो कौन सा पर्सनैलिटी शो कर रहा है एज पर बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में कहता है कि जनरल भाषा में अगर एक आदमी दूसरे को ब्लेम करते रहता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। जनरल भाषा में अगर एक आदमी दूसरे को ही ब्लेम करते रहता है, अपना गलती से मुंह मोड़ लेता है और दूसरे को ब्लेम कर देता है कि मेरा गलती नहीं है उसका गलती है, मेरा गलती नहीं है उसका गलती है, तो इस तरह को क्या कहते हैं जनरल नॉलेज, जनरल लैंग्वेज में। वो आपसे पूछा है। ये सवाल मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कहीं किताब में तो लिखा हुआ नहीं रहेगा। जनरल नॉलेज आपसे पूछा है, जनरल लैंग्वेज, इसीलिए ये मॉडरेट है, अदरवाइज मैं इसे इजी ही कहूँगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में पूछा गया कि वो कौन सा फॉर्म है कम्युनिकेशन का जिसके अंदर हर हायरार्की में हर लोगों को बात पहुंच जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हर हायरार्की होता है। जैसे सबसे ऊपर में ओनर रहेगा, उसके अंदर मान लीजिए 3 गो जनरल मैनेजर है। ठीक है, तो जनरल मैनेजर के अंदर भी मैनेजर होता है 2-2 गो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मैनेजर, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर ओनर, तो ये क्या है, ये हायरार्की है। तो इस हायरार्की में वो कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हर आदमी को इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन मैसेजेस फ्लो थ्रू ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड अंडर सच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज क्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ हायरार्की प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल, आपका एक पैराग्राफ दिया गया था और 3 सवाल पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक पैराग्राफ दिया गया और 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल में पूछा गया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कितना लेवल्स होता है। ठीक है, अगला सवाल में पूछा, मतलब इस पैराग्राफ में ही 3 सवाल पूछा ना, तो पहला सवाल पूछा कि कितना लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। दूसरा सवाल पूछा कि वो कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, जॉब इंटरेस्ट देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 3 ठो लेवल होता है, 3 लेवल होता है। तो पहला सवाल में पूछा था कि कितना लेवल होता है। दूसरा सवाल में पूछा कि वो कौन सा लेवल है जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट और जॉब इंटरेस्ट देखते हैं। और तीसरा सवाल पूछा इसी में कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, अलग-अलग एज के लोग हैं, तो ये क्या चीज़ बता रहा है, क्या चीज़ दर्शा रहा है? तो ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी दिखा रहा है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर जो आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया, उससे रिलेटेड आपसे 3 सवाल पूछे गए 2-2 नंबर के। पहला सवाल, कितना लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में? दूसरा, कि वो कौन-सा लेवल है जिसमें हम लोग एम्प्लॉयी का मोटिवेशन, एम्प्लॉयी का जॉब इंटरेस्ट देखते हैं? और तीसरा, कि वो उस टर्म को क्या कहेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, जहाँ पर हर अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग कल्चर के लोग आपस में मिलके काम करते हैं। ये भी इसी कैटेगरी का सवाल है। फिर हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर होगा सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालाँकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लेना। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़रूर कर लेना। हालाँकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सीएसआर का। ठीक है, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कंपनी होता है, तो वो तो प्रॉफिट कमाता है, लेकिन वो अपना जितना भी इनकम होता है, उसका 2% जो है, उसको खर्चा करना पड़ता है अच्छे कामों में, सोशल वर्क के लिए। तो कोई भी कंपनी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सोसाइटी के प्रति, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हर आदमी को करना ज़रूरी नहीं है, जो बहुत पैसा कमाता है उसको करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हम अपना बिज़नेस चालू किए हैं और हम महीना में 10,000 कमाते हैं, तो हम क्या दूसरे को मदद करेंगे? मेरा अपना ही खाना नहीं पूर रहा है। तो इसीलिए सब पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है सीएसआर। किस-किस पे एप्लीकेबल होता है, यही आपसे सवाल में पूछा है। पहला सवाल में पूछा है कि एक कंपनी का नेटवर्थ कितना होना चाहिए कि उस पे सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा सवाल में पूछा गया कि एक कंपनी का कितना नेट नेट प्रॉफिट होना चाहिए कि सीएसआर उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सीएसआर किस पे एप्लीकेबल होता है, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि उसका कितना नेटवर्थ होना चाहिए किसी भी कंपनी का कि सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। और दूसरा सवाल में पूछा है कि उसका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए कि उस पे सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल आपसे पूछा कि जब सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा तो सीएसआर कमेटी बनेगा, तो सीएसआर कमेटी में कितना डायरेक्टर रहेगा वो आपसे पूछा गया। और लास्ट सवाल में पूछा गया कि जो सीएसआर का कमेटी बना, उसमें तो हम लोग जान गए कि डायरेक्टर रहेगा, तो कितना डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रहेगा वो पूछा फिर। तो 3 सवाल पूछा आपसे, सॉरी 4 सवाल पूछा 2-2 नंबर का। पहला सवाल कि कितना नेटवर्थ होना चाहिए कि सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा सवाल, कितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए कि सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा सवाल कि जब सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, तो उस कमेटी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए। और फिर लास्ट सवाल पूछा गया कि डायरेक्टर अगर है, तो कितना सारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये 4 सवाल पूछे गए। ये ईज़ी कैटेगरी का सवाल है, सीएसआर का ये ईज़ी है, क्योंकि अगर आप सीएसआर पढ़ने जाइएगा, तो किस-किस पे लागू होता है वो तो आप पढ़िएगा ही। इसी तरह ये सवाल ईज़ी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मोटिवेशन पे है। मोटिवेशन पे आपसे 3 सवाल पूछे गए। इस सवाल में एक पैराग्राफ दिया गया और 3 सवाल पूछा गया। पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं। पैराग्राफ में कहता है, पैराग्राफ को आप एक बार सुन लीजिए, ठीक है? पैराग्राफ में कहता है कि राम एक XYZ कंपनी में काम करता है, ठीक है? वो बहुत दिनों से वहाँ पर काम कर रहा है। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि उसका मन बदला, वो दूसरा कंपनी में गया, एबीसी कंपनी को जॉइन कर लिया। पहले XYZ में करता था काम, अभी एबीसी में जॉइन कर लिया। तो एबीसी में वो देखा कि यार एबीसी कंपनी जो है, यहाँ तो बहुत ग्रोथ हो रहा है, हम यहाँ काम करेंगे तो हम भी बहुत ग्रोथ करेंगे, तो वहाँ एबीसी कंपनी में जॉइन कर लिया। लेकिन जैसे ही वहाँ एबीसी कंपनी में जॉइन किया, फिर वहाँ वो खुश नहीं रहने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर कंडीशनर अच्छा से काम नहीं करता था, एसी अच्छा से काम नहीं करता था। उसका जहाँ पर वो डेस्क में काम करता था, वहाँ पर आदमी लोग लंच करके भाग जाता था, तो वो उसको खराब लगता था। फिर जहाँ पर चेयर था, वो चेयर थोड़ा-सा हार्ड था, उसको बैठने में प्रॉब्लम होता था। तो ये सब प्रॉब्लम होने लगा उसको, तो बोला कि भाग साला, यहाँ भी काम नहीं करेंगे, तो एबीसी कंपनी भी छोड़ दिया। उसके बाद बोला कि अब हम अपना नया ऑफ़िस खोलेंगे, वहाँ काम करेंगे।
तो ये था पैराग्राफ में, आपसे 3 सवाल पूछा गया। पहला सवाल पूछता है कि राम को प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, एसी खराब है, एसी का प्रॉब्लम है, डेस्क खराब है उसका प्रॉब्लम है, चेयर खराब है उसका प्रॉब्लम है। तो हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी के हिसाब से राम को किस चीज़ का ज़रूरत है, मतलब क्या चीज़ का प्रॉब्लम हो गया उसको कि उसको एयर एसी का प्रॉब्लम हो रहा है, डेस्क का प्रॉब्लम हो रहा है, चेयर का प्रॉब्लम हो रहा है और वो जॉब छोड़ दे रहा है। तो क्या चीज़ का प्रॉब्लम है कि वो जॉब छोड़ दे रहा है, ये आपसे पूछा। दूसरा सवाल पूछा कि जब राम एक्स वाई जेड कंपनी से चला गया एबीसी कंपनी में, तो क्यों गया वो आपसे पूछा। तीसरा सवाल पूछा कि राम तो बहुत टैलेंटेड है, तो उस तरह के एम्प्लॉई भाग जा रहा है एक कंपनी से दूसरा कंपनी, तो उसको अपने पास ही रखने के लिए कंपनी को क्या-क्या या फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या-क्या करना चाहिए। ठीक है? 3 सवाल पूछा गया। पहला सवाल पूछा गया कि राम जो एसी, डेस्क, चेयर की वजह से चला गया कंपनी से, तो राम को क्या चाहिए था ऐसा? क्या उसका नीड था? हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी के हिसाब से। दूसरा सवाल आपसे उससे पूछा कि एक्स-वाई-जेड कंपनी छोड़ कर के एबीसी कंपनी पे गया था राम, तो क्यों गया? ग्रोथ नीड के लिए गया, उसको ग्रोथ चाहिए था, है ना? तीसरा सवाल में पूछा गया कि राम जो कि बहुत टैलेंटेड था, वो एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी गया। तो जो कंपनी छोड़ रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है क्योंकि टैलेंटेड एम्प्लॉयी चला जा रहा है। तो क्या चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए ताकि उसका जो टैलेंटेड एम्प्लॉयी है वो भागे ना, उसी का कंपनी में रहे। तो 3 सवाल पूछा गया। ये तीनों सवाल ईज़ी कहूँगा मैं। तीनों सवाल ईज़ी है। 1 मिनट मुझे आप देना, एसी कम कर देता हूँ मैं, बंद कर देता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कम्युनिकेशन पे है। कम्युनिकेशन पे बेस्ड आपसे 3 सवाल पूछे गए। पहले एक पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो ये आपको एकदम क्लियरली बता दिया गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है कि जैसे हम लोग एक आइडिया सोचते हैं, फिर आइडिया को हम लोग भेजते हैं, फिर आइडिया को कोई समझता है। तो पूरा प्रोसेस समझा दिया गया है और आपसे सवाल पूछा गया है कि किसके बारे में बात हो रहा है। तो प्रोसेस के बारे में बात हो रहा था, तो वो आपको बताना था। द अबव मेंशन्ड पैसेज इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात हो रहा था। फिर पूछा गया कि ए बताओ कि मतलब ए क्या है और बी क्या है वो बताओ। तो ए बी के लिए तो हमको पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ को। तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, तब ए और बी को आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। इसमें कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो क्या है? वो कम्युनिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, उससे एक कम्युनिकेशन साइकिल बन जाता है। जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है विथ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ एन आइडिया। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है? पढ़ने से आपको थोड़ा-सा ये हेक्टिक लगेगा। देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए कि हम ही आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है? पहले एक हम आइडिया समझते हैं, समझे? कुछ भी आपको समझाने से पहले ना हम आपके दिमाग में लाते हैं वो चीज़, कि वो चीज़ मैं कैसे समझाऊँगा? फिर वो चीज़ को समझाने का एक तरीका बनाते हैं, ठीक है? तो जो मैसेज है, उसको मैसेज को किस तरह से आपको समझाना है ताकि आपको समझ में आ जाए, तो वो हम बनाते हैं। तो हम कोई भी मैसेज को इनकोड करते हैं, ठीक है? और आप जो हैं, यानी जो रिसीवर है, उसी मैसेज को डिकोड करते हैं, ठीक है? और फिर आप हमको बताते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आप क्या करते हैं, आप फीडबैक देते हैं। तो सवाल में आपसे पूछा है कि मैसेज को हम लोग क्या करते हैं? मैसेज को हम लोग क्या करते हैं? और रिसीवर क्या करता है? तो रिसीवर फीडबैक देता है और हम मैसेज को एन्कोडिंग करते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है? अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल अगला सवाल डिस्क्रिप्टिव पे बेस्ड है। इसमें कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एथिकल बिहेवियर को किस तरह से एनकरेज करेगा एक मैनेजर? डिस्क्राइब मैनेजर्स रोल इन एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कोई एथिकली बिहेव करे, इसके लिए मैनेजर को क्या-क्या करना चाहिए? ये ईज़ी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल में मूव करते हैं। अगला सवाल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि बैरियर्स बताओ, कौन-कौन सा बैरियर्स है टू इम्पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और इसको किस तरह से मैनेजर कम कर सकता है, ठीक है? ये पूछा गया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को मैनेजर किस तरह से रोकेगा।
ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पर। इसमें कहता है कि पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर रेजिस्टेंट टू चेंज। मतलब जो लोग हैं और या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो जल्दी से बदलाव लाना नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए कि एआई आ गया तो एआई से बहुत सारा जॉब लॉस हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग एआई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंट है चेंज के लिए। तो आपको बताना है कि इसको हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं, ये जो एटीट्यूड है इसको किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो कहीं न कहीं ये कर्ट लेविन का बात कर रहा है, कर्ट लेविन चेंज मॉडल का ये बात कर रहा है। ये भी ईज़ी कैटेगरी का न्यूज़ है, सॉरी ईज़ी कैटेगरी का क्वेश्चन है। और बस इस तरह से 2022 में जितने भी सवाल थे वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। वापस से हम लोग रैपिड फायर टाइप का कर लेते हैं। तो पहला सवाल था कि वो कौन-सा मेथड है जिसमें कम्युनिकेशन टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक पहुँच जाता है, लोअर लोगों तक पहुँच जाता है। फिर पूछा गया कि कर्ट लेविन चेंज में बहुत सारा स्टेज होता है जैसे कि अनफ्रीजिंग, चेंज, रीफ्रीजिंग, तो कौन-सा स्टेज में रिइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज़ लगाना पड़ता है मैनेजमेंट को। तीसरा सवाल में पूछा गया कि अगर एक इंसान रिलायबल है, डिपेंडेबल है, गोल ओरिएंटेड है और एक कोऑपरेटिव है, भरोसेमंद है, तो वो कौन-सा पर्सनैलिटी को दिखा रहा है एज़ पर बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। फिर आपसे पूछा गया कि एक आदमी दूसरे को ब्लेम कर देता है तो उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि वो कौन-सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितना भी हायरार्की हो, हर इन्फॉर्मेशन को हर जगह पहुँचा सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कितना लेवल होता है? दूसरा सवाल कि कौन-सा लेवल में एम्प्लॉयी का मोटिवेशन, एम्प्लॉयी का पर्सनैलिटी, एम्प्लॉयी का जॉब इंटरेस्ट देखा जाता है? तीसरा सवाल कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा अलग-अलग कल्चर के लोग, अलग-अलग तरह के लोग मिलके काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिर हम लोगों ने देखा कि सीएसआर किस पे एप्लीकेबल होता है, उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, उसका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, अगर सीएसआर बना है तो सीएसआर कमेटी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए, और चौथा कि सीएसआर कमेटी में कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 4 सवाल। पहला सवाल कि कितना नेटवर्थ होना चाहिए किसी कंपनी का सीएसआर के लिए, कितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए सीएसआर के लिए, सीएसआर कमेटी में कितना डायरेक्टर होगा और सीएसआर कमेटी में कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। फिर हम लोगों ने मोटिवेशन पे 3 सवाल देखा। पहला सवाल देखा कि एक आदमी है, वो एसी, चेयर, डेस्क ये सब को लेकर कंप्लेन कर रहा है और जॉब छोड़ दिया। तो यहाँ पर हर्ज़बर्ग के अनुसार से कौन-सा उसका नीड है, क्या-क्या उसका नीड है। दूसरा सवाल में पूछा गया कि एक कंपनी से शिफ्ट होकर के दूसरा कंपनी में चला गया राम, तो किस लिए गया? क्या रीज़न हुआ होगा? और तीसरा सवाल पूछा गया क्योंकि राम एक टैलेंटेड एम्प्लॉयी है, तो ये कंपनी छोड़ के जा रहा है तो कंपनी को लॉस होगा, तो कंपनी को क्या करना चाहिए ताकि राम ना जाए? फिर अगला सवाल देखा हम लोगों ने कम्युनिकेशन पे बेस्ड कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, उसमें इनकोडिंग क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, ये आपसे सवाल पूछ लिया गया और पूछा गया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो। फिर हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव देखा कि मैनेजर का क्या रोल है इन एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोगों ने देखा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बैरियर जो है, वो कौन-कौन से हैं और मैनेजर उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है प्रॉब्लम्स को। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हम लोगों ने देखा कि लोग लोग जो होते हैं वो चेंज नहीं चाहते हैं, चेंज से दूर भागते हैं। तो इसको इस एटीट्यूड को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं, वो पूछा गया आपसे। और इस तरह से सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो गए। 2022 में जितने भी सवाल पूछे गए मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करोगे कुमार आर्यन टेलीग्राम तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ को ले सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं हमेशा सुबह से लेकर शाम तक आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, आपको अगर पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना है, तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल में जा सकते हो और डीएम कर सकते हो, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू शंकर।